जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 20 लाख रुपए से कम का लोन है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका सभी लोन होगा सेटल। कोई भी पुलिस की या फिर कोर्ट की कार्रवाई आप पर नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज मैं आप लोगों को ऐसा एक तरीका बताने वाला हूँ। आप लोग अभी बहुत ज्यादा प्रेशर में हो गए ना। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मेरा 15 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का लोन है, ये सेटल होगा कि नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई क्या हो सकती है, और मेरे ऊपर क्या क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ सकती है, या फिर मेरे ऊपर क्या क्या प्रक्रिया होगी कानूनी रूप से। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका 20 लाख रुपए से कम का लोन है किसी भी भाई का, और 20 लाख से मेरा मतलब ये है कि टोटल जो एक एक सिंगल लोन की बात हो रही है यहाँ पर। आप लोग टोटल मत जोड़िएगा। कई लोग बोल रहे होंगे जो 50 लाख वाले होंगे, वो बेचारे डर गए होंगे कि यार 50 लाख है मेरा। तो आपको ऐसा नहीं है। जैसे मान लो आपका 10 बैंक से लोन है 50 लाख वालों का, और सबका 5-5 लाख रुपए का लोन है, तो नहीं होगा। किसी एक बैंक से आपका 20 लाख रुपए से ज्यादा का लोन है तो आपको थोड़ी सी चिंता लेनी पड़ सकती है। उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, उसका भी तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो होता क्या है साथियों, जितने भी 20 लाख रुपए से कम के लोन हैं, ठीक है, आपका लोन चाहे 19,90,000 रुपए ही क्यों ना है, उसमें 10,000 रुपए कम है, 2-4 हजार रुपए भी कम क्यों नहीं है, तो भी आपको ये दिक्कत फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या प्रॉब्लम होती है, देखो हमारे इंडिया के अंदर एक रूल काम करता है। आप सबने डीआरटी कोर्ट का नाम सुना होगा, डेट ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो डीआरटी है, डेट ट्रिब्यूनल रिकवरी बोलते हैं वैसे ज्यादातर, ठीक है। तो ये जो हमारा डीआरटी कोर्ट है, इसके पास है ना कुछ खास पावर्स है। अब आप लोगों ने जिन्होंने मेरे पहले वीडियोस वगैरह देखे होंगे या फिर किसी और के वीडियोस देख के वो आए होंगे, तो सभी को पता होगा कि अनसिक्योर लोन के अंदर क्या होता है कि आपने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रखी है बैंक को। जैसे सिक्योर लोन में होता है कि आपने अगर घर के कागज़ पे लोन ले रखा है तो घर आपका गिरवी रखा हुआ है। जैसे अब बाइक होगी आपकी, तो वो भी एक तरीके से गिरवी है, एक तरीके से, जब तक आपका लोन क्लियर नहीं होता। कोई फ्लैट हो गया, कोई मकान हो गया, आपका मॉर्गेज पे कोई ज़मीन है, उस पर आपने लोन लिखा रखा है, तो वो सारे सिक्योर लोन है, ठीक है। उसमें अगर आप लोन पे नहीं कर पाते, आगे चल के कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और आगे चल के वही नीलामी वगैरह की प्रोसीडिंग हो सकती है अगर आप सही से स्टे वगैरह नहीं ले पाते हो तो, ठीक है। बट अनसिक्योर लोन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, आप सबको पता होगा, क्योंकि जब हमने कोई सिक्योरिटी दी ही नहीं है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, नोटिस भेज लेंगे आर्बिट्रेशन के, या फिर ज़्यादा सेक्शन 25 का, या फिर ऐसा कुछ करेंगे। तो उसके अंदर एक्चुअली में कुछ होता नहीं है खास, समझे। वहां पर भी आगे चल के कोर्ट में सेटलमेंट ही होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता वहां पर भी, समझ रहे हैं आप लोग। तो अब 20 लाख और 20 लाख से ऊपर में ये क्या किस्सा चल रहा है। तो देखो, जो हमारा इंडियन एक रूल है, ठीक है, एक लॉ है, उसके मुताबिक क्या होता है कि जितने भी अनसिक्योर लोन है जो कि 20 लाख रुपए से ऊपर है, 1 रुपया क्यों ना ऊपर है, ठीक है, 20 लाख रुपए से 1 रुपया क्यों ना ऊपर है, उन सभी लोन्स को जो हमारे बैंक हैं वो चाहे तो डीआरटी कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं और वहां से ऑर्डर पास करवा सकते हैं। और ये डीआरटी और कोर्ट के पास पावर क्या होती है, डीआरटी कोर्ट के पास एक्चुअल पे जो पावर्स होती हैं वो ये पावर होती है कि सपोज करो कि तुमने मोर्गेज पे तो कोई जमीन वगैरह दी नहीं, लेकिन तुम्हारे नाम पे कोई जमीन होगी, है ना। या सपोज करते हैं तुम्हारे नाम पे घर होगा, है ना, या अगर होम लोन उसके ऊपर चल रहा तो वो काउंट नहीं होगा। जैसा तुम्हारा खुद का घर है जो तुम्हारे नाम पे है, ओके, उसको ये लोग अटैच कर सकते हैं, समझे, उसकी अटैचमेंट करवा सकते हैं। या तुम्हारे जितने बैंक अकाउंट है उनकी अटैचमेंट करवा सकते हैं। कोई लॉकर वगैरह तुम्हारे नाम पे, उसकी अटैचमेंट करवा सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसकी भी अटैचमेंट करवा सकते हैं। डीआरटी कोर्ट के पास इतनी पावर है, समझे। तो जितने भी भाइयों का लोन 20 लाख रुपए से नीचे होता है उनको ये प्रॉब्लम फेस करने को कभी नहीं पड़ती है। अब कई भाई लोग ये बोलेंगे कि सर मेरा लोन 19 लाख रुपए का था, लेकिन मेरे लोन को बढ़ा चढ़ा के इन लोगों ने 21 लाख रुपए कर दिया है। तो मेरे भाई, जिस दिन डिफॉल्ट होता है ना उस दिन से अमाउंट काउंट होता है, इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं काउंट होता। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे केस पास्ट में आए थे जिनमें बैंक जानबूझ के, अगर 19 लाख 18 लाख है तो कुछ उल्टे सीधे चार्जेस वगैरह दिखा के और उसको 20 लाख रुपए से ऊपर करके डीआरटी कोर्ट लेके गया। वहां पर अपील जब करी गई तब जजों ने ध्यान दिया और उसमें यहाँ पर साबित हो रखा है कि 20 लाख रुपए जो टोटल अमाउंट है, जो मतलब डिफॉल्ट जिस तारीख को करा था तब होना चाहिए था, तब से काउंट होगा, समझे।
लेकिन अब कई भाई लोग ये डर गए होंगे जिनके लोन्स होंगे 20 लाख रुपए से ऊपर, उनको भी एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि बैंक जा सकती है DRT, बट इन केसेस में जाती है नहीं। वहाँ पर भी सेटलमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन बैंक क्या होता है ना कि जब उनके पास कोई हथियार टाइप का रहता है तो वो थोड़ा आनाकानी करते हैं, समझ रहे हो, कि नहीं नहीं आप पेमेंट करिए, ये करिए, वो करिए, आपको टिके रहना है, समझ रहे हो। DRT जाके भी ऑर्डर पास होने में सालों लगते हैं, जैसे साल 1.5 साल लग जाता है, उसके बाद ही ऑर्डर पास होता है। एक ऐसा नहीं हो जाता कि 1 2 4 डेट के अंदर कोई ऑर्डर पास कर देगा DRT। और वहाँ से भी आपको समन वगैरह रिसीव होते हैं, जैसे कोर्ट केस ही नॉर्मल समझ लो आप इसको, वहाँ से भी समन वगैरह रिसीव होते हैं, वहाँ पर आपको जाना होता है, केस लड़ना होता है। उसमें अगर आप कहीं आरोप, वहाँ पर भी सेटलमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर भी DRT कोड में बोला जाता है कि आप 10-20%, 40%, 60%, जो भी जितना भी आपको ओवर लग रहा है, मतलब 10-20-30-40 तक तो वो रहता है, ठीक है, 40 से ऊपर नहीं जाता अनसिक्योर लोन के अंदर, ओके। वैसे आराम से 20% के अंदर हो जाता है सारे अनसिक्योर लोन, वहाँ पर भी हुए हैं ऐसा, तो वहाँ पर इतने में भी आराम से सेटलमेंट हो जाती है, ठीक है। बट एक चीज़ होती है ना, आप लोग एक प्रिविलेज समझ के चलो, समझ रहे हो, कि अगर आपके सपोज करते हैं कि 10-10 लाख के 5 लोन क्यों ना हो, तो वो DRT नहीं दे सकते। उसमें क्या करेगी बैंक ज़्यादा, आपको रिकवरी से तंग करने की कोशिश करेगी, वो आप संभाल सकते हो, समझे, कंप्लेंट्स करके और बाकी रिकवरी को हैंडल करने का तरीका जान के। दूसरी चीज़ है कोई नोटिस वगैरह, तो उनके रिप्लाइज वगैरह आप दे दोगे टाइम टू टाइम, ठीक है। और जो लीस्ट होती है, जो सबसे एंड में जाता है काम, वो जाता है अपना क्या कहते हैं, अपना केस वगैरह का, सेक्शन 25 का, चेक बाउंस का, वहाँ पर कुछ नहीं होता सेक्शन। मैं जब से देखो इतने साल हो गए हैं, सेक्शन 25 में किसी को जेल जाते हो कभी देखा ही नहीं, समझे। लोन के केस में कोई नहीं जाता जेल, वहाँ पर भी सेटलमेंट होती है। एट दी एंड ऑर्डर पास होने से पहले भी बोला जाता है कि भाई आप इतने में सेटलमेंट कर लो, सीधी बात है वहाँ पर भी, क्योंकि वो लोग आपके दुश्मन नहीं है। क्या होता है, वो एक पार्ट ऑफ प्रोसीजर है, समझे। आप वहाँ पर उन लोगों को 1 2 4 लोगों पे केस करना पड़ता है, बैंक को भी, अगर नहीं दिखाएंगे तो उनका जो पूरा प्रोसीजर है वो बंद दिखेगा एक तरीके से, तो उन पे कई सवाल उठ सकते हैं, इसलिए वो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, समझ रहे हो। तो डरे घबराए मत, अगर 20 लाख रुपए से नीचे का लोन है तो बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज नहीं तो साल भर बाद, साल भर नहीं तो 1.5 साल बाद, 1.5 साल नहीं तो 2 साल बाद आपकी आराम से सेटलमेंट हो जाएगी। बट आपको एक ना माइंड में चीज़ लेके चलनी पड़ेगी कि भाई साहब, कब आपका लोन NPA हो रहा है, कब राइट ऑफ हो रहा है, राइट ऑफ के बाद ही अप्रोच करो। अगर तुम्हें 20% से अंदर सेटलमेंट करनी है तो राइट ऑफ से पहले करोगे कुछ नहीं होगा, टाइम बर्बादी करोगे अपने एक्चुअली, समझे। तो ये सारी चीज़ें करो, इन चीज़ों पे ध्यान दो, और कुछ ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज वीडियो शॉर्ट था क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ खास बताने वाला है नहीं, आप लोग ये चीज़ें भी समझ के चलोगे तो बहुत है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जय।